आज का हमारा टॉपिक है प्लांटेशन क्रॉप अरेका नट एंड इट्स इम्पोर्टेड एसोसिएटेड टर्म्स। तो फ्रेंड्स, अरेका नट की जो क्रॉप है उसके कल्टीवेशन में बहुत सी इम्पोर्टेंट टर्म्स आती है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे अरेकोलाइन क्या है, नर्स क्रॉप, कोटापाक, चाली, कालीपाक, पतोरा, कोका, छोगरू, कोलेरोगा, महाली, अनाबेरोगा, YLD। तो यह सभी जो अलग अलग टर्म्स है ये क्या है, इन्हीं सब टर्म्स की स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि हमने बात की है प्लांटेशन क्रॉप अरेका नट। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि प्लांटेशन क्रॉप होती क्या है। तो सबसे पहले इसमें टर्म आती है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन एस्टेट और प्लांटेशन मीन्स लार्ज स्केल एग्रीकल्चर यूनिट यूजुअली अ सिंगल क्रॉप। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स प्लांटेशन को जानना जरूरी है। प्लांटेशन जिसे हम एस्टेट भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एक लार्ज स्केल पर लगाई जाने वाली एग्रीकल्चर यूनिट जिसमें कि स्पेशली कोई सिंगल क्रॉप ही ग्रोन की जाती है। अब हम देखेंगे प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है। तो अ ग्रुप ऑफ कमर्शियल क्रॉप like tea, coffee and rubber of perennial nature cultivated extensively in tropical and subtropical situation which need employment of labor throughout the year and the produces of which are usually consumed after processing। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप की डेफिनेशन दी गई है कि प्लांटेशन क्रॉप जो है वह कमर्शियल क्रॉप जैसे कि टी, कॉफ़ी या रबर जो कि पेरेनियल नेचर की हो और जिनको एक्सटेंसिवली यानी लार्ज स्केल पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सिचुएशन में ग्रोन किया जाता हो, जिनके लिए लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती हो यानी लेबर की ज़रूरत पड़ती हो थ्रू आउट द ईयर, और जहाँ इन क्रॉप्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आफ्टर प्रोसेसिंग ही काम में लिया जाता हो, वही सब प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है। फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। आगे चलते हैं। अरेका नट। अरेका नट जिसका साइंटिफिक नेम है अरेका कटेचू, यह फैमिली पामी या एरेसी का मेंबर है। तो अब इसके अंदर कुछ आने वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेके चलेंगे। तो इसमें एक टर्म आती है अरेकोलाइन। तो फ्रेंड्स, अरेकोलाइन जो है मोस्ट एक्टिव एल्केलॉइड होता है जो कि 0.07 से लेकर 0.1% तक अरेका नट में पाया जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है इसमें नर्स क्रॉप और शेडिंग। तो फ्रेंड्स, नर्स क्रॉप क्या होती है? एनुअल और पेरेनियल क्रॉप्स आर ग्रोन विद प्लांटेशन क्रॉप्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्कॉर्चिंग विंड और फ्रॉस्ट डैमेज। तो फ्रेंड्स, जो नर्स क्रॉप होती है वह कोई भी एनुअल या पेरेनियल क्रॉप होती है जो कि प्लांटेशन क्रॉप में उसकी अर्ली स्टेज में ग्रोन की जाती है ताकि इन प्लांटेशन क्रॉप को स्कॉर्चिंग विंड और फ्रॉस्ट डैमेज से बचाया जा सके। तो अगर इसके एग्जांपल देखें तो बनाना क्रॉप जो है अरेका नट प्लांटेशन में ग्रोन की जाती है, तो यह एक नर्स क्रॉप है। इसी तरह अगर हम शेडिंग की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल शेडिंग की जाती है। इसके लिए कोकोनट और अरेका नट की जो लीव्स होती हैं उनको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। तो फ्रेंड्स, हमने जो काली पाक, कोठा पाक या छोगरू इन जो टर्म्स की बात की है तो वह सभी जो है हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग से रिलेटेड टर्म है। तो फ्रेंड्स, अरेका नट में स्टेज ऑफ मेच्योरिटी ऑफ नट एट हार्वेस्ट varies डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड। तो फ्रेंड्स, अरेका नट में जो फ्रूट की हार्वेस्टिंग है वह जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग मेच्योरिटी लेवल पर उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड्स के बेस पर 2 कैटेगरी ऑफ अरेका नट जो है तैयार किया जाता है। इसमें पहला आता है राइप नट की प्रोसेसिंग से तैयार किया जाने वाला प्रोडक्ट कोटा पाक या चाली। तो यह हमें कंफर्म कर लेना है कि जो कोटा पाक या चाली है वह हमेशा राइप नट से तैयार किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि कोटा पाक या चाली जो है राइप नट से तैयार किया गया है या टेंडर नट से तैयार किया गया है। तो कोटा पाक जो है
हमेशा राइप नट से प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। और कोटा पाक या चाली जो है नॉर्थ इंडिया में यूज़ में लिया जाता है। इसी तरह गुटखा इंडस्ट्री में इसको काम में लिया जाता है। इसी तरह केरला, कर्नाटका, असम और महाराष्ट्र में यह काम में लिया जाता है। दूसरा आता है मेथड टेंडर नट प्रोसेसिंग, यानी टेंडर नट की प्रोसेसिंग से जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसे हम काली पाक कहते हैं। और यह काली पाक जो है साउथ इंडिया में काम में लिया जाता है, यानी साउथ इंडिया में यह फेमस है। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राइप नट जो है वह कैसा होता है। तो फ्रेंड्स राइप नट जो होता है, जब ग्रीन नट्स जब ऑरेंज येलो से कलर में टर्न हो जाते हैं और उसकी जो हस्क है वह सॉफ्ट हो जाती है, तो यह अरेका नट राइप माना जाता है। और तभी इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको सन ड्राइड किया जाता है और इसको डी हस्क किया जाता है ताकि चाली बनाया जा सके। यानी जब ग्रीन नट ऑरेंज येलो कलर का हो जाए, हस्क जो सॉफ्ट हो जाए, तो उस स्थिति में जब हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं अरेका नट से तो वह कहलाता है चाली। नेक्स्ट है इसमें जो कोटा पाक और चाली है वह हमेशा किससे तैयार किया जाता है, ड्राइड राइप होल नट की प्रोसेसिंग से। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि फुल्ली राइप जो नट्स होते हैं जो कि 9 मंथ स्टेज ऑफ मैच्योरिटी ले चुके होते हैं और इनकी हार्वेस्टिंग जो है नवंबर से फरवरी में की जाती है, तो उन्हीं से हम कोटा पाक या चाली तैयार करते हैं। कोटा पाक या चाली तैयार करने के लिए इनको क्या किया जाता है, 40 to 45 डेज तक सन ड्राइड किया जाता है ताकि इनमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो। और उसके पश्चात जो अरेका नट है उसमें डी हस्किंग की जाती है, यानी हस्क जो है उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट इसमें टर्म आती है पतोरा और कोका। तो फ्रेंड्स पतोरा और कोका जो है वह एक लोअर ग्रेड प्रोडक्ट है जो कि जो अनराइप फ्रूट्स होते हैं अगर उनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है तो उनसे जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसे ही हम पतोड़ा या कोका कहते हैं। और यह जो प्रोडक्ट है मार्केट में वेरी लो प्राइस फेच करता है। नेक्स्ट आता है टेंडर नट प्रोसेसिंग, जिसे कि हम काली पाक प्रिपरेशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह जो टेंडर नट होते हैं, कच्चे नट्स जो होते हैं, उनसे काली पाक तैयार किया जाता है। और यह जो प्रोसेसिंग है यह केरला, कर्नाटका में की जाती है और यह जो साउथ इंडिया है वहाँ पर इसको कंज्यूम किया जाता है। तो यह जो काली है इसे हम छोगरू भी कहते हैं। काली और छोगरू कोटिंग क्या है इसको हम यहाँ देखेंगे। Kali is the extract obtained during boiling of tender nut in the same water for 3 to 4 times. Water become concentrated called काली। तो फ्रेंड्स काली क्या है, काली जो है वाटर है। एक वाटर लेकर कोई भी वाटर लेकर बर्तन में उसमें जब अरेका नट को 3 to 4 टाइम्स तक बॉईल किया जाता है तो एक जो कंसनट्रेटेड लिक्विड तैयार होता है उसे ही हम काली कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो काली और छोगर का जो ये थिक सिरप होता है इसका यूज़ किस में करते हैं, इसका यूज़ करते हैं कि जो ये हमारे पास अरेका नट है ड्राइड और बॉइल्ड अरेका नट्स होते हैं उनमें कलर का इम्प्रूवमेंट करने के लिए और ग्लोसी अपीयरेंस देने के लिए यह काली और छोगर का जो सिरप है वह यूज़ में लिया जाता है। और वेल ड्राइड प्रोडक्ट काली है उसका अगर हम क्वालिटी देखें तो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार किया हुआ काली पाक जो है वो डार्क ब्राउन कलर का होगा, ग्लॉसी अपीयरेंस वाला होगा, क्रिस्प च्यूइंग फीलिंग होगी, उसमें टोन्ड एस्ट्रिजेंसी होगी और एब्सेंस ऑफ ओवर मैच्योर्ड नट्स होगा। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो अच्छी तरह से जो तैयार काली पाक है उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो और अगर इसकी यील्ड देखें तो हर पाम से लगभग 2 किलो चाली जो है तैयार की जा सकती है। अब एक टर्म आती है कोलेरोगा। कोलेरोगा जिसे हम महाली भी कहते हैं या फ्रूट रोट भी कहते हैं, तो यह एक फंगल डिजीज़ है।
इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो है फाइटोफैथोरा एरेसी है। और अगर इसके हम टाइमिंग देखें कि ये किस समय होता है, तो मानसून सीजन हाई ह्यूमिडिटी में यह कौलेरगा या महाली ज़्यादा होता है। मानसून के टाइम क्या होता है कि ब्राइट सनशाइन और रेन की अल्टरेशन जब होती रहती है, तो यह कौलेरगा महाली या फुट रोट की समस्या आती है। अब इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स इसके लिए क्या करते हैं कि जो बोर्डेक्स मिक्सचर है, बोर्डेक्स मिक्सचर का 1% या COC जिसे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लाइटॉक्स कहते हैं, 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के 2 to 3 टाइम्स स्प्रे जब हम फर्स्ट मानसून की शावर के बाद में करते हैं, तो इसको हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है इसमें अनाबेरोगा या फुट रोट। तो फ्रेंड्स यह भी एक फंगल डिजीज़ है जो कि गैनोडर्मा ल्यूसिडम फंजाई के द्वारा होती है। और यह जो फंजाई है एक सोइल बोर्न फंजाई है, और इसका सेकेंडरी स्प्रेड जो है एयर के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स यह जो डिजीज़ है यह है पुअरली ड्रेन्ड जो सॉइल होती है, ओवर क्राउडेड जो गार्डन होते हैं जहाँ पर हार्ड ब्लैक लोमी सॉइल पाई जाती है, जिस सॉइल के अंदर हायर आयरन और कैल्शियम कंसंट्रेशन पाया जाता है, वहाँ पर यह डिजीज़ ज़्यादा होती है। इसके बाद एक और टर्म आती है YLD। YLD की फुल फॉर्म है येलो लीफ डिजीज़। तो फ्रेंड्स यह जो डिजीज़ है मोस्ट सीरियस डिजीज़ है इंडिया के अंदर। इसमें क्या होता है कि यह डिजीज़ जो है स्प्रेड होने के बाद विदिन 3 ईयर्स के अंदर जो यील्ड को है 50% तक लोअर डाउन कर देती है। और इसका अगर कैजुअल ऑर्गेनिज्म देखें, तो इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म या फाइटोप्लाज्मा। इसका वेक्टर है प्लांट होपर प्रोटिस्टा मोस्टा, यानी प्लांट होपर जो है इसको स्प्रेड करता है। तो फ्रेंड्स यह सब था अरेका नट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।